डॉक्टर साहब, आज के दिन को देखते हुए जो ये एहतजाज रखा गया है और जो मजम्मत की जा रही है 22 तारीख को, जिस तरीके से जो आतंकी हमले हुए उसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हम जो है ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन की जानिब से और शहर राबड़ी थाना बल्कि पूरे महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानिब से हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसका कंडम करते हैं, इसका निषेध कहते हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम बिलखुसूस तौर पर इस किस्म की नाहक लोगों के खून बहाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है। तो हम बिलखुसूस तौर पर महाराष्ट्र का जो इंसिडेंस हुआ है, जो हमारे भाई हमारी बहनें वहाँ पे शहीद हुई है, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा मुस्लिम समाज, महाराष्ट्र का पूरा मुस्लिम समाज आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत और हम खुलसूस तौर पे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो लोग इंसिडेंट्स के अंदर जो जख्मी हुए हैं कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। जो 22 तारीख के अंदर जो कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों द्वारा 26 से 28 लोगों की जाने गई, किस तरीके से देखते हैं हजरत आप इसको? देखिए, ये जालिमाना हमला है और यूँ तो कोई भी धर्म, लेकिन खासतौर से इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और कहीं से कहीं तक भी कोई मुसलमान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता और अगर किया है कोई है तो या फिर उसे मुसलमान कहलाने का हक नहीं पहुँचता। हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि उनको सज़ा दे और हुकूमत से ये भी गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे 2000 टूरिस्ट में कोई फौजी ना हो, कोई सिपाही ना हो, अपने इंतजाम को सही करे ताकि इस तरह लोगों की जान की हिफाजत की जा सके। जैसे कि बयान में आपने बताया कि इस तरीके से पहलगाम के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, उसने आप किस तरीके से देखा? देखिए, गोदी मीडिया जो है इनको कोई ना कोई मसाला चाहिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हम गोदी मीडिया की भी मजम्मत करते हैं कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है बल्कि एज़ इंसानियत का है। कोई भी कत्ल हो, इस्लाम की तालीम है कि किसी को भी नाहक कत्ल करना इंसानियत का कत्ल है। कुरान ने धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर फैसला दिया है। लिहाजा गोदी मीडिया को भी चाहिए कि इसको हिंदू मुसलमान ना करे, बल्कि मुजरिम कोई भी हो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनको सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम में। अगर आपसे एक मेरा सवाल है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर कुछ जो महाराष्ट्र से 6 से 7 लोगों की भी जान गई है जो पर्यटक की शक्ल में गए थे, उनके घर वालों को किस तरीके से आश्वासन देंगे? हम उन सब के दुख और गम में हम शामिल हैं। हम कातिलों की सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि जहाँ तक हो सके उनकी राहत रसानी की जाए, उनकी किफ़ालत जो भी जिस तरीके से उनकी मदद की जाए और जो शहीद हुए या जो मरे हैं उनके वारसीन को उनकी इमदाद की जाए। और दूसरी बात यह है कि हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं एज ए हिंदुस्तानी के कातिलों को सख्त सज़ा दी जाए और सिर्फ उन खातियों को नहीं, उन कातिलों को, उन जालिमों को नहीं, बल्कि जो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं उनका भी सुराग लगाया जाए और उनको भी सख्त सज़ा दी जाए और इस तरीके से उनकी लगाम कसी जाए कि दोबारा हमारे मुल्क पर आग उठाने की जरूरत ना करे। दूसरी बात कि हमारे ये दुश्मन बाहर के भी हैं, कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ दुश्मन है जो आपस में इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो हुकूमत से हमारा ये भी मुतालबा है कि जो बाहर के दुश्मन है उनकी तो लगाम कसी ही जाए, बाकी जो हमारे अंदरूनी मुल्क के दुश्मन है जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारे बीच में तफरका फैलाना चाहते हैं और हमारे मुल्क की सालमियत को बर्बाद करना चाहते हैं, मुल्क को माली जानी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी सख्त लगाम कसी जाए। पहलगाम के अंदर जो हादसा हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? हादसा जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, इंसानियत के खिलाफ है और इसको जो मीडिया के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग और गौ रक्षक, ये जो हिंदू मुसलमान का जो रंग देख रहे हैं, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ गोदी मीडिया की भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। जिस तरह वहाँ पे हिंदू भाई हमारे शहीद हुए, वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हुए और उन्होंने एक शाह है, उन्होंने अगर समझो आतंकवादी की बंदूक नहीं छीनी होती तो कम से कम 10-15 और जाने जाती। उसने अपनी जान की शहादत देके 10-15 लोगों को बचाया है। ये मीडिया कहीं नहीं बोल रहा है। और मैं हुकूमत से, नरेंद्र मोदी से, फडणवीस साहब से सबसे अपील करता हूँ कि नीतीश रानी जिस तरह का जहर उगलता है और ये जो हिंदू संगठन जिस तरह का जहर उगलते हिंदू मुसलमान में फर्क करने के लिए इनको रोका जाए, इन पे गुनाह दाखिल किया जाए। क्योंकि अगर वो बोलेंगे ये हरा आतंकवाद है तो फिर जिस तरह चेतन सिंह ने जिस तरह ट्रेन के अंदर मुसलमानों को चुन चुन के मारा, तो फिर मुसलमान बोलेंगे कि वो भगवा आतंकवाद है। तो इससे पूरे देश में माहौल खराब होगा। तो इसको संभालने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। और उससे बढ़ के मैं एक बात बोलूंगा, जो हादसा हुआ है, मैं कश्मीर मैंने देखा हूँ, कश्मीर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी सिक्योरिटी टाइट है। अगर आपके गाड़ी में बैग है तो बैग बाकायदा स्कैन होती है, चेक नहीं होती है, स्कैन होती है। तो उसके बावजूद भी आतंकवादी आए कहां से, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को पहली फुर्सत में इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह की बिल्कुल काबिलियत नहीं है कि अपने देश के गृह मंत्री बने हो। सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से जिन लोगों ने अपना एक व्यक्तित्व रखा, अपनी एक बातें रखी, जो किस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार नाकाबिल तारीफ रही, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी
जितने भी 2000 से 5000 के लगभग पहलगाम के अंदर जो पर्यटक गए थे उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी हमारे गृह मंत्री के आदेश अनुसार आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार फेल निकली है। ये ऐसा फाउंडेशन की तरफ से ये मानना और ये कहना है। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे नेशन मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।